अगर आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखो होता क्या है कि जब कभी भी हमें अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ती है तो हमें उस टाइम यही लगता है कि बस अब किसी भी तरीके से हमें पैसा मिल ही जाए। लेकिन आप कभी भी जल्दबाजी में लोन लेने का फैसला मत करना। आप लोन लोगे 1 लाख रुपए का और आपको भरना पड़ेगा 2.5 लाख रुपया। इसलिए मेरी मानो तो एक बार कम से कम प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में सोचो और इसमें एक बार अप्लाई करके जरूर देखना। ये एक सरकारी एक ऐसी योजना है जिसमें बिना किसी गारंटी के और ज्यादा अधिक डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहते हैं। बहुत ही कम मिनिमम डॉक्यूमेंट पर और बिना किसी गारंटी के 50,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन सरकार आप जैसे लोगों को जिनको पैसे की जरूरत है, जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, लोन प्रोवाइड करा रही है। काफी आसान किस्तें बनाई जाती हैं, एक लंबा पीरियड आपको मिलता है इस लोन को रीपेमेंट करने के लिए और साथ ही साथ में बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। आपको तो पता ही होगा जब आप किसी भी सरकारी बैंक से या सरकार से लोन लेते हैं तो मिनिमम इंटरेस्ट ही आपसे लिया जाता है। मार्केट में जिस हिसाब से आपसे इंटरेस्ट के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं, सरकार की पॉलिसी में, सरकारी योजनाओं में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं कि इस सरकारी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत आप लोन कैसे लेंगे, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आप इसमें कैसे इजीली अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे जनसमर्थ। उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, ये एक सरकारी वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर यह जनसमर्थ का पोर्टल ओपन हो जाएगा। बात कर रहे थे कि अगर आपको पैसा चाहिए, आपको अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ रही है, आप अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो जो कि मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में, आप इस योजना में कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर जनसमर्थ की वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होता है। आप यहाँ पे देखेंगे रजिस्टर का ये बटन आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस बॉक्स पर टिक करेंगे। तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशन का ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते रहिएगा जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, इसको आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद एक बार फिर से इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब लास्ट में आप फिर से ये नेक्स्ट का बटन हाईलाइट हो जाएगा, एक बार फिर से इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप फिर से इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स पर टिक कर देंगे एंड देन यहाँ पे एग्री का बटन आएगा, एग्री वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। एग्री पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट हो पाएंगी। अब यहाँ पर फाइनली आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर जनसमर्थ की तरफ से एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट ओटीपी करते ही आप यहाँ पे सक्सेसफुली जनसमर्थ के पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे काफी सारी स्कीम्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं, जैसे ई किसान उपज निधि, एग्री लोन, इसी के साथ में आप यहाँ पे देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, बिजनेस एक्टिविटी लोन। लोन योजना के बारे में जो मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे आपको, उसके लिए आप बिजनेस एक्टिविटी लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके लिए यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो किस टाइप का बिजनेस है आपका। तो यहाँ पर आप चूज करेंगे अदर बिजनेस लोन। इसको चूज करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं जिसको आपको चूज करना होगा कि आपका बिजनेस न्यू है या फिर आप पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से उसको चूज कर लीजिए। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने मिनिमम 8वां पास किया हुआ है, आपके पास कम से कम 8वें पास की मार्कशीट होनी चाहिए, तो उसका हम यस कर देते हैं। अब इसी के साथ अगर आपने कोई भी ईडीपी टाइप की कोई ट्रेनिंग ली हुई है तो आप उसको यस में या नो में आंसर दे सकते हैं। अब इसके बाद आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस का नेचर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बिजनेस या सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे या ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग का अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो हम मैन्युफैक्चरिंग वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। इसके बाद जेंडर चूज करेंगे एंड देन यहाँ पे आपकी सोशल कैटेगरी चूज कर लेंगे। उसके बाद नीचे की साइड में आप देखेंगे अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं या फिर एक्स सर्विस मैन है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे आंसर देंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ स्टेट्स के, कुछ राज्यों के नाम यहाँ पर आपको दिखेंगे। अगर आप इनमें से किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो यस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अब इसी के साथ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने पहले कभी सक्सेसफुली किसी तरुण लोन कैटेगरी में क्या कभी कोई आपने अप्लाई किया था जिसका आप रीपेमेंट कर रहे हो या कर दिया हो, तो ऐसा कुछ है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका लोकेशन चूज करेंगे, आप रूरल से बिलोंग करते हैं या अर्बन से बिलोंग करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इंडिविजुअल चूज कर लेंगे। इंडिविजुअल चूज करने के बाद आपके प्रोजेक्ट की, जो आप बिजनेस करने वाले हैं उस बिजनेस की क्या प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे, यानी कि आपका बिजनेस कितनी लागत से शुरू होने वाला है। तो जैसे कि हम यहाँ पर 10 लाख रुपए का अमाउंट एंटर कर देते हैं। 10 लाख रुपीस एंटर करने के बाद अब अगले वाले कॉलम में आपको ये बताना होता है कि आप अपने पास से आपका खुद का कितना पैसा आप इस प्रोजेक्ट में लगाने वाले हैं, उसको आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर लगभग 3.5 लाख रुपए टाइप कर देते हैं। इस अमाउंट को टाइप करने के बाद आप देखेंगे आपका रिक्वायर्ड लोन अमाउंट बनता है 6,50,000 रुपए का। अब यहाँ पर कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे गवर्नमेंट की तरफ से आपको 2 स्कीम ऑफर हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है, कांग्रेचुलेशंस यू हैव फाउंड 2 स्कीम फॉर यू। आपके लिए 2 स्कीम चुन ली गई है। सबसे पहली स्कीम रहेगी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी कि
PMEGP फॉर बिजनेस एक्टिविटी लोन। तो यहाँ पे आपको 6.5 लाख रुपए का लोन ऑफर हो रहा है, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी सब्सिडी अमाउंट होगा 2.5 लाख रुपए का, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से 2.5 लाख रुपए की आपको सब्सिडी मिल जाएगी, जिसमें आपका मंथली EMI बनेगा 6,590 रुपए का, और ये 15 साल तक के लिए आपका लोन टेन्यूर रहेगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, अगली स्कीम हमें मिलती है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पर आपको 6.5 लाख रुपए का लोन ऑफर हुआ है। अब यहाँ पर आपकी मंथली EMI बनेगी 13,810 रुपया, और 5 साल के लिए आपका लोन टेन्यूर रहेगा, यानी कि 5 साल के भीतर भीतर आपको ये रीपेमेंट कर देनी होगी। अब देखो आपको 2 ऑफर मिल रहे हैं। यहाँ पर पहला ऑफर ये रहेगा जिसमें आपको 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल रही है, और दूसरा ऑफर रहेगा आपका प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के रिगार्डिंग, जिसमें आपको सब्सिडी तो नहीं है बट 6.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। 13,810 रुपए की आपकी किस्त रहेगी, मंथली EMI रहेगी, और यहाँ पर 5 साल के लिए आपको ये लोन मिलता है। अब आपको जो भी लोन पसंद आता है उसको आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, और जितनी भी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाएंगे, जितने भी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, वो सभी आपको परफेक्टली अच्छे से फिल करके सबमिट कर देना होगा। लास्ट में आपको आपकी बैंक भी चूज करनी होती है। अब देखो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या प्रोवाइड कराने होते हैं। तो अभी हम फिलहाल इसको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब तक आपने जितनी भी चीजें फिल की हैं वो सब आपको यहाँ पे एक रिव्यू कराया जाएगा। रिव्यू डिटेल्स आपके यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स आपसे कौन कौन से मांगे जाने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आप तो सबसे पहले तो आधार मैंडेटरी है। आधार के थ्रू आपको यहाँ पे EKYC भी करनी होती है। साथ ही साथ में आपका पैन कार्ड, उद्यम सर्टिफिकेट आपके लिए काफी मैंडेटरी है। उद्यम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इस बिजनेस लोन को लेने के लिए। सेल्स डिटेल्स आपको बतानी होती है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, उसके आपकी मंथली सेल क्या है, ईयरली सेल क्या है, कितना पैसा आपके खाते में आता है, कितना टर्नओवर आपका हो रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करानी होती है। बस इतनी ही डिटेल्स आपको देनी होती है और आपका लोन सक्सेसफुली यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अब देखो बैंक डिटेल जो आप इसमें अपलोड करोगे, जो डिटेल्स आप डालोगे, उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। उसी बैंक में जाकर आपको अपनी फाइल को सबमिट करना है। इस फॉर्म को जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद इस फॉर्म का जो प्रिंट आउट निकलेगा उसकी एक फाइल बनाकर और इन सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम और सेल्स डिटेल्स और आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स सभी को अटैच करके आप एक फाइल बनाकर अपनी बैंक में जाते हैं, वहां सबमिट करते हैं। फाइल जैसे ही पास होती है, जैसे आपका वेरिफिकेशन डन हो जाता है, लोन सेक्शन कर दिया जाता है आपके अकाउंट के लिए और पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। अब देखो इस प्रोसेस में हो भी सकता है कि थोड़ा समय भी लग जाए, आपको कई बार भाग दौड़ भी करना पड़े, तो आप इन सब चीजों को करने से नहीं पीछे हटेंगे। आपको ये सारे काम कंप्लीट करने ही होंगे। सरकार से आप लोन ले रहे हैं तो आपको एक बार में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, बार बार आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, बैंक में भी जाना पड़ेगा। काफी सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपसे मांगे जाएंगे वो आपको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं ले रहे हैं और ना ही आपको किसी की गारंटी आपको प्रोवाइड करानी होगी, क्योंकि इस लोन के माध्यम से सरकार खुद आपकी गारंटी लेती है। तो बैंक आपको सरकार की गारंटी के बिहाफ पर लोन प्रोवाइड करा रही है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपको प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में अप्लाई कर देना है। ये कंप्लीट जानकारी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी आप जान चुके हैं, कैसे अप्लाई करेंगे वो भी आपको इसका आइडिया लग चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर जरूर करना, ताकि जैसे कि आपको पता चला है इस योजना के बारे में, आपके जैसे और लोगों को भी इसकी जानकारी हो पाए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय।